C#WPF प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह चेंज कर सकते हैं स्टार्टअप विंडो को। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो विंडोज़ हैं और हम स्टार्ट करने चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं स्टार्टअप विंडो को। तो किस तरह करेंगे ये सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में, और इसके अलावा हम बात करेंगे WPF इमेज और पासवर्ड बॉक्स कंट्रोल्स के बारे में। तो आइए चलते हैं विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट और विजुअल C# में विंडोज़ को सेलेक्ट कीजिए और फिर WPF एप्लीकेशन, और मैं इसको नाम देता हूं कंट्रोल्स डेमो VC और फिर क्लिक करते हैं ओके। और आपके सामने है विजुअल स्टूडियो ने हमारे लिए ये एप्लीकेशन जनरेट की और इसमें एक डिफ़ॉल्ट विंडो है आपके सामने। अब सबसे पहले मैं एक और विंडो को यहाँ पे ऐड करता हूँ। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कीजिए, फिर ऐड और फिर विंडो, और मैं इसको नाम देता हूँ लॉगिन विंडो और फिर क्लिक कीजिए ऐड। अब हमने डिज़ाइन करना है इन दोनों विंडोज़ को, तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन करता हूँ मेन विंडो को, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ है, विड्थ हाइट जो है वो रिड्यूस हो जाए और वो हो जाए 150। तो ये इनफ है हमारे लिए। इसके अलावा मैं चाहता हूँ इसका टाइटल चेंज हो, और उसके लिए हम डॉक्यूमेंट और आउटलाइन, फिर विंडोज़, और फिर मैं टाइटल को चेंज कर देता हूँ और उसे कर देता हूँ डैशबोर्ड। हो गया, आपके सामने है। इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि इस विंडो में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन हो, तो उसके लिए हम करेंगे रिसाइज मोड को नो रिसाइज, और फिर मैं चाहता हूँ ये विंडो जो है सेंटर में नज़र आए, तो उसके लिए मैं कर देता हूँ विंडो स्टार्ट लोकेशन सेंटर स्क्रीन। तो रन कर देते हैं और आपके सामने है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बटन भी यहाँ नहीं है। टाइटल डैशबोर्ड हो गया और सेंटर में नज़र आ रहा है। अब इसमें कुछ कंट्रोल्स ऐड करेंगे, और जो कंट्रोल मैं ऐड करूँगा वो है बटन कंट्रोल, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर दूँगा। थोड़ा सा इसकी साइज को रिड्यूस कर देते हैं, फिर कॉपी और फिर पेस्ट। इसके अलावा पेस्ट और फिर फाइनली पेस्ट। एंड दैट्स अबाउट इट। रन करते हैं और ये हमारा डैशबोर्ड की फॉर्म है, विंडो है सॉरी। अब हम लॉगिन फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे और वही प्रॉपर्टीज़, टाइटल चेंज करेंगे, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन को रिमूव करेंगे और सेंटर स्क्रीन में इसे शो करेंगे। तो सेलेक्ट कीजिए विंडोज़ को, प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। इसको मैं कर देता हूँ लॉगिन स्क्रीन। इसके बाद मैं इसकी विंडो स्टार्टअप लोकेशन को कर देता हूँ सेंटर स्क्रीन, और रिसाइज मोड को कर देता हूँ नो रिसाइज। रन कर दे और आप देख रहे हैं ये स्टिल शो कर रहा है डैशबोर्ड को। तो हम किस तरह शो करेंगे या चेंज करेंगे स्टार्ट विंडो को, बहुत आसान है। यहाँ पे एक XAML फाइल है app.xaml, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है या एट्रीब्यूट है जिसको कहते हैं स्टार्टअप URI, और करंटली क्या है इसको पॉइंट कर रहा है। तो हम इसको कर देंगे पॉइंट और इसको चेंज कर देंगे लॉग इन विंडो। तो अब ये रन होगा। रन कर दें और आप देख रहे हैं लॉगिन स्क्रीन रन हो रहा है। अब इसकी विड्थ को थोड़ा सा कर देते हैं इंक्रीज। विड्थ जो है
उसे मैं कर देता हूँ 550। हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें इमेज कंट्रोल को ऐड करेंगे। इमेज, अब इसमें मैं इमेज को सेलेक्ट करूंगा। प्रॉपर्टीज में चलते हैं। सबसे पहले मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी को चेंज कर देता हूं, लोगो इमेज। फिर सोर्स इमेज का क्या है, आपके सामने ये स्क्रीन होगी। आपने कहाँ पे क्लिक करना है, ये 3 डॉट्स आपके सामने हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर ऐड। और फिर आपने उस लोकेशन में जाना है जहाँ पे आपकी इमेजेस पड़ी हैं। और इस केस में मैं सबसे बड़ा इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। सर्च किया मैंने और मैं ये ऐड कर देता हूँ। आपके सामने है और ऐड हो जाएगा। आप इसकी स्ट्रेच को भी चेंज कर सकते हैं। ये इमेज इतना है, अगर आपने पूरे इमेज को फिल करना है तो इतना हो जाएगा। इतना ही छोड़ देते हैं। अब मैं ऐड करता हूँ लेबल कंट्रोल और इसको मैं दे देता हूँ यूजर नेम। इसकी कंटेंट प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूँ यूजर नेम और आपके सामने है यूजर नेम हो गया। और अब मैं एक और प्रॉपर्टी इसकी सेट करता हूँ जो कि है हॉरिजॉन्टल। मैं चाहता हूँ ये सेंटर में हो। हॉरिजॉन्टल कंटेंट अलाइनमेंट, कंटेंट को और इस डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में सेंटर में कर दो और आपके सामने है सेंटर में हो गया। अब मैं ऐड करता हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल और इसको इसके सेंटर में कर देते हैं। हो गया। और अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करता हूं और इसको कर देता हूं यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स। और यही एक प्रॉपर्टी हमें चाहिए। एक और चीज मैंने इसमें चेंज करनी है, वो है टेक्स्ट अलाइनमेंट। मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट इसके सेंटर में नजर आए। करंटली अगर हम रन करेंगे इसको तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ सेंटर में नजर आए। तो किस तरह नजर आएगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है जो कि है लेफ्ट, उसको सेंटर कर दें। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ टेक्स्ट बोल्ड नजर आए। तो किस तरह, फॉन्ट वेट को कर दें बोल्ड। रन कर देते हैं, क्लिक कीजिए और आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर में नजर आ रहा है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इसकी साइज को भी इंक्रीज कर दें फॉन्ट की, और इसको सेलेक्ट कीजिए और फिर फॉन्ट साइज जो है उसको मैं कर देता हूँ 16। रन कर दें और अब देखते हैं और आप देख रहे हैं काफी बड़ा नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट हम पासवर्ड के लिए ऐड करेंगे यही फंक्शनैलिटी। तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूं और फिर पेस्ट, और इसकी कंटेंट को मैं कर देता हूं पासवर्ड। आपके सामने है पासवर्ड हो गया। अब हमने क्या करना है, विनफॉर्म्स एप्लीकेशन में हमारे पास इस टेक्स्ट बॉक्स में एक प्रॉपर्टी होती थी पासवर्ड 4, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे पासवर्ड 4 नहीं है। लेकिन WPF हमें एक और कंट्रोल प्रोवाइड करता है जिसे कहते हैं पासवर्ड बॉक्स। पासवर्ड बॉक्स, तो इसको यूज करते हैं। और मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करता हूं और ये होगा पासवर्ड बॉक्स। इसकी नेम प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि इसकी जो फॉन्ट साइज है वो 16 हो जाए, क्योंकि इसकी भी 16 है। 16 हो गई है और बोल्ड हो, सो फॉन्ट वेट और बोल्ड।
दैट्स अबाउट इट। और अब नेक्स्ट चीज जो हमने करनी है, 2 बटन कंट्रोल्स ऐड करने। तो बटन कंट्रोल्स को भी मैं ऐड कर देता हूं और फिर कॉपी और फिर पेस्ट। और अब इसकी नेम प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूं साइन इन बटन और इसकी कंटेंट को कर देता हूं साइन इन। इसको कर देता हूं इसकी कंटेंट प्रॉपर्टी को पासवर्ड, सॉरी एग्जिट एप्लीकेशन, और इसको कर देते हैं एग्जिट बटन। रन कर देते हैं इस एप्लीकेशन को। यूजर नेम और फिर पासवर्ड आप देख रहे हैं, पासवर्ड अभी नजर आ रहा है यहाँ पे। हम इसको भी यहाँ पे करना चाहते हैं। इसके अलावा फिर मैं कोड करूंगा एग्जिट बटन को। तो स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं और मैं इसको चेंज करता हूँ इसकी अलाइनमेंट को, और वो है हॉरिजॉन्टल कंटेंट अलाइनमेंट सेंटर। रन कर देते हैं। आप देख रहे हैं मिडिल में नजर आ रहा है। और एग्जिट की इस बटन को हम कोड करेंगे। इस तरह करेंगे, डबल क्लिक कर दें इस पे और क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, बहुत आसान, एप्लीकेशन डॉट करंट डॉट शट डाउन, सिंपल एज दैट। रन कर दें और इस पे क्लिक कर दें तो एग्जिट हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट चीज क्या करनी है, इस बटन के लिए कोड ऐड करना है जो हमने यहाँ पे एंटर करेंगे। देखेंगे अगर यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है तो फिर इस फॉर्म में चले जाओ, इसमें डैशबोर्ड में जाएगा। अगर करेक्ट नहीं है तो मैसेज शो करेगा यूजर नेम पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो किस तरह करेंगे, क्लिक इवेंट जनरेट कीजिए। हो गया क्लिक इवेंट जनरेट। आप सबसे पहले इफ स्टेटमेंट देंगे, इफ यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एडमिन, और एंड, 2 दफा एंड भी दे सकते हैं और 1 दफा भी दे सकते हैं। तो हम 2 दफा देते हैं इस केस में। पासवर्ड बॉक्स डॉट, अभी आप देखेंगे यहाँ पे कोई टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है। आपने इस बात को याद रखना है, जब आप पासवर्ड बॉक्स यूज करेंगे तो आपने लिखना है डॉट पासवर्ड, डॉट टेक्स्ट नहीं है, डॉट पासवर्ड है, और वो भी इक्वल हो एडमिन के। तो फिर क्या करो, इस फॉर्म को जो कि करंट फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म को क्लोज कर दो। तो किस तरह, दिस डॉट क्लोज, सॉरी हाइड कर दो, क्लोज नहीं करना, हाइड करना है। अगर आपने इस केस में क्लोज कर दिया तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। थोड़ी देर में इस पे वो करते हैं। और फिर हमें क्या शो करो, मेन विंडो को शो करो। तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मेन विंडो, और उसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, और फिर मेन विंडो, और आखिर में डॉट शो डायलॉग, शो भी कर सकते हैं, शो डायलॉग। इस केस में मैं इसको शो डायलॉग कर देता हूं। तो रन कर दें, एडमिन, और ये भी एडमिन है, साइन इन, और आप देख रहे हैं हो गए आप लॉग इन। अब हमने एक चीज मैंने आपको बतानी है, अगर आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ क्लोज कर दिया तो फिर क्या होगा, देखते हैं इसको भी। एडमिन, और आप देख रहे हैं एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। तो अगर ये अगर लॉग इन चूंकि स्टार्टअप फॉर्म है तो आपने इसके साथ कभी भी क्लोज नहीं करना। क्लोज का मतलब ये है कि हर चीज को क्लोज कर दो। तो आपने स्टार्टअप को हाइड करना है, तो मैंने उसको हाइड किया, फिर शो कर रहा है। अब अगर हमने यूजर नेम और पासवर्ड को गलत दिया तो इसे हमें मैसेज शो करना चाहिए, मैसेज बॉक्स डॉट शो यूजर नेम और पासवर्ड या पासवर्ड इज रॉन्ग,
और इसका कैप्शन होगा एरर, फिर मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके और मैसेज बॉक्स इमेज जो है वो होना चाहिए एरर, और फिर यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स को भी क्लियर कर दो और पासवर्ड बॉक्स को भी क्लियर कर दो और फिर यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स में फोकस डाल दो। सिंपल एज दैट। रन करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन डालते हैं और आप देख रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग, और फिर इसने क्लियर कर दिया और कर्सर को दोबारा उधर डाल दिया। अब करेक्ट डिटेल्स एंटर करते हैं और आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ले आएगा। अब एक चीज जो कि अमूमन होती है यहाँ पे, अगर इस स्टेज में मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम स्टक हो गया है। तो हमने क्या करना है, इस मेन विंडो को सेलेक्ट कर देते हैं और फिर प्रॉपर्टीज विंडो में चलते हैं और प्रॉपर्टीज से इवेंट्स में चलते हैं और इसकी एक प्रॉपर्टी है क्लोज्ड, कि जब ये क्लोज्ड हो जाए तो फिर क्या करो, क्लोज्ड इवेंट जब ये क्लोज हो जाएगा तो तब ये क्लोज्ड इवेंट रन होगा। तो जनरेट कर देते हैं और इसमें लिख देते हैं एप्लीकेशन डॉट करंट डॉट शटडाउन, ताकि हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली शट डाउन हो। रन कर देते हैं, एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन है, और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं स्टक नहीं हुआ और प्रॉपरली क्लोज्ड हो गया। तो इस ट्यूटोरियल में हमने दो चीजें सीखी कि किस तरह चेंज कर सकते हैं स्टार्टअप विंडो को। मैंने मेन विंडो से इसको कर दिया लॉगिन विंडो और उसके लिए हमने यूज किया app.xml फाइल को और उसकी एट्रीब्यूट है स्टार्टअप URI। इसके अलावा हमने बात की इमेज कंट्रोल के बारे में थोड़ी सी और पासवर्ड बॉक्स के बारे में। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।